चलिए सर। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जिसको जो वक्त लगे ले लो। ठीक है, ये किसके लिए बोलता हूँ मैं? ये जो वीडियो देखते हैं उनके लिए बोलता हूँ। आप लोग के लिए गुड मॉर्निंग है। क्या सुबह का वक्त है, खुल नहीं रहा, रुक जाओ। आइए सर, सो चलते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम लोग ब्रांच अकाउंट हम लोग बेटा चल रहा था डिपेंडेंट ब्रांच का। सर हमें आप लास्ट क्लास में एक एग्जांपल करवाए थे और एक क्वेश्चन से करवाए थे, जो कि आपका एजेंसी बोस में क्वेश्चन आया था। ठीक है, यही है ना, एजेंसी बोस में एक क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन हुआ था। तुम लोग आज पहला क्लास छूट गया तो पहला क्लास होगा। वो तो फॉर्मेट तो लिख लिए थे, बस ठीक है, फॉर्मेट से काम होगा। आप लोग समझ लो, आप लोग पहले ही क्लास है। पीडीएफ फाइल निकाल लेना, पीडीएफ फाइल खोल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर देखिएगा। पीडीएफ का पेज नंबर 5 है और स्क्रीन पे दिख रहा होगा इन लोग के, जो स्क्रीन पर है। पढ़ना शुरू करें तो देखिए साहब, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मिला क्या? डेटा मेथड ऐसा होगा, ऐसा कलर वाला होगा। पेज नंबर 5 पे दिख रहा होगा, जल्दी आओ। डिपार्टमेंट ब्रांच, हाँ, डिपेंडेंट ब्रांच डेटा मेथड है। हमने ब्रांच में बोला था 3 मेथड होता है हम लोग का। एक डेटा मेथड होता है और एक कौन सा मेथड होता है? स्टॉक एंड डेटा मेथड, और एक फाइनल अकाउंट मेथड। क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो डेटा मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। तो आइए देखिए, सीए का क्वेश्चन था, इसे एंटरटेन करेंगे हम लोग। बोला है हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज बॉम्बे हैज ब्रांचेस इन कोचिंग। कहाँ पे उनका ब्रांचेस है? कोचिंग उनका ब्रांच है, कोचिंग में। ठीक है, इन ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस। जो गुड्स अपना भेजते हैं वो इनवॉइस प्राइस में भेजते हैं। जैसे लास्ट क्लास में देखे थे आपने, गुड इनवॉइस प्राइस में गया था। ठीक है, 25%। द ब्रांच सेल बोथ कैश एंड क्रेडिट। जो ब्रांच है वो कैश और क्रेडिट में दोनों माल बेचता हो। ब्रांच देखो क्या बोला, द ब्रांच सेल बोथ कैश एंड क्रेडिट करके ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड द ब्रांच आज रेमिट ऑल कैश रिसीव इन द हेड ऑफिस। उन्होंने बोला है जो भी खर्चा होता है बेयर कौन करता है? ब्रांच कर, हेड ऑफिस कर देता है। ठीक है, जो पैसा सेल करके जो पैसा आता होगा ब्रांच के पास, वो क्या करता है? हेड ऑफिस के अकाउंट में डाल देता है। क्लियर है क्या बोले हम लोग? तो इन्होंने बोला है हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में, खाते में डाल देता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, खाली ऊपर का एक लाइन खाली पढ़ना था। 25% कॉस्ट प्लस जो भी खर्चा कैश और क्रेडिट में दोनों में माल बेचता है, ऊपर का लाइन ये बोलने मांगा है। फिर इन्होंने ये बोला है कि हम लोग का जो भी खर्चा होता है हेड ऑफिस पेमेंट करता है, फिर हम लोग खर्चा करते हैं उसके ब्याज में। और जो माल बेचता है ब्रांच, जो भी माल बेचेगा, पैसा से जो भी कलेक्शन होगा, सबको कहाँ का? बैंक अकाउंट में, हेड ऑफिस का बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, रिसीव कर लेता है। अब उसका देखो डिटेल्स क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द कैलेंडर ईयर 2002 प्रिपेयर अकाउंट्स। बोला इन द हेड ऑफिस लेजर असेटेड। हेड ऑफिस एक लेजर बनाएगा, किसका लेजर बनाएगा? ब्रांच का लेजर बनाएगा। यानी हेड ऑफिस जो ताल्लुकात ब्रांच के साथ करेगा वही ब्रांच में एंट्री होती है। ठीक है, या ब्रांच हेड ऑफिस के साथ कुछ हरकत करेगा तो वो एंट्री होगी। ठीक है, ओके सर। तो देखो क्या बोला, ब्रांच का आपको बोला है प्रॉफिट कितना हो रहा हो बता दीजिएगा। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि लाइन बोला, समझ लेना डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन आ चुका है। और बट सेंड वीकली रिटर्न फ्रॉम द हेड ऑफिस। बस वीकली उनको इन्फॉर्मेशन देते था कि क्या पैसा है, क्या पैसे गए हैं। गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस दिया हुआ 6 लाख का। तो इसको गुड रिसीव किया हुआ मतलब फ्रॉम हेड ऑफिस। तो गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब इसका एंट्री क्या होगा मुझे बता सकते हैं? गुड रिसीव अगर कर रहे हैं हम लोग तो गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस रहेगा एट इनवॉइस प्राइस 6 लाख का। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अगर सर हम लोग यहाँ पर सवाल बनाते हैं तो इसकी एंट्री कुछ इस हिसाब से होगी। ये देखिएगा साहब, और एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, फॉर्मेट देख लेंगे कौन सी एंट्री कहाँ जाती है, तो फिर दोबारा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली से काम हो जाएगा। तो यह देखो आपका ब्रांच अकाउंट है, कहाँ का है ब्रांच अकाउंट आपका? कोचिंग का है। ठीक है ये, और क्वेश्चन नंबर चल रहा 21
पीडीएफ का पेज नंबर है 5। अरे बनाता कौन है? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस है, जो कि आपका हेड ऑफिस जो है वो है मुंबई में। ठीक है, क्रेडिट साइड रुपया पर्टिकुलर डेबिट साइड। आराम से पढ़ते जाओ क्वेश्चंस को और एक एक चीज को समझते जाइए। हेड ऑफिस ब्रांच को अगर कोई गुड सेंड करे तो उसकी एंट्री क्या होगी मुझे बताइए। हेड ऑफिस अगर ब्रांच को कोई गुड सेंड करे तो उसकी एंट्री क्या होगी? ब्रांच के पास माल जा रहा, गुड्स जा रहा, तो गुड्स को क्या बोलेंगे? गुड्स सेंड्स, ये एंट्री बोलेंगे। तो ब्रांच का अगर लेजर खोल कर अगर रखा होगा हेड ऑफिस तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? इसकी एंट्री यहाँ होगी। 2 करके क्या लिखेंगे हम लोग? गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। तो गुड सेंड कौन था? किसने किया? गुड सेंड किसने किया? बाई हेड ऑफिस ने किया। गुड सेंड बाई हेड ऑफिस के द्वारा हुआ है। कितने रुपए का? और ये जो माल भेजा है, माल जो भेजा है ब्रांच को, ये आईपी पे लगा के माल भेजा है इसको, तो इसकी लोडिंग उल्टे हाथ में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो कितने का इनवॉइस पे कुल कीमत कितना है? 6 लाख का इसने माल भेजा है। पहली एंट्री डन। थोड़ा रुक जाना, गलती हो गई। यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखते थे तो थोड़ा नीचे जगह छोड़ दीजिएगा, ऊपर जगह छोड़ दीजिएगा। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, क्योंकि आगे जाके देख रहे कि ऊपर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 6 लाख रुपए। और ये कौन सा वैल्यू पे है? ये आईपी पे रिकॉर्ड है। ये उसके बाद देखो क्या बोला, थोड़ा लैंग्वेज को पढ़िएगा और जेंटली सोचिएगा। 6 लाख की एंट्री सर यहाँ हुई और आईपी पे तो इसका लोडिंग उल्टे हाथ में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, आईपी क्या अभी रिकॉर्ड करना चाहोगे? हाँ सर, अभी आईपी रिकॉर्ड करवा दो। तो बेटा देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हम लोग। 25% कॉस्ट प्लस बोला तो आप लोगों ने पहले से पढ़ के रखे हुए हो। 25% ऑफ कॉस्ट अगर बोलेगा तो परसेंट का मतलब होता है 100 किसको पकड़ना? कॉस्ट को पकड़ना। 25 125 होगा। तो ये 125 का भाव पे है। ठीक है, ये 125 के भाव पे अगर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? बाई गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस। क्या निकाल ले हो? लोड 6 लाख किस प्राइस पर है? 125 के बराबर है। आपको लोड चाहिए मतलब 25 का फिगर चाहिए। तो बताइए कितना आएगा? लगे हाथ मार देना, इनके छोड़ने का नहीं है। बताओ कितना आ रहा? नहीं बोलोगे तुम लोग? कसम खाए हो? पहली चीज तो मुझे लगा इन लोगों से चंदा वसूलना पड़ेगा कैलकुलेटर के लिए। कोई कैलकुलेटर लेके नहीं आता क्लास में। सारे वैदिक गणित वाले लोग आए हैं हमारे पास। रिटर्न टू हेड ऑफिस। ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है। ब्रांच कुछ माल रिटर्न कर रहा तो सोचो जेंट्री क्या होगा? गुड्स उतार आ रहा है इसके पास, तो ये क्या बोलेगा? गुड्स रिटर्न बोल के डेबिट करेगा। 2 बदले में कौन दे रहा है? रिटर्न कौन कर रहा? ब्रांच। तो अगर ब्रांच का ले जाएगा हेड ऑफिस खोला तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? बाई का रिकॉर्ड होगी। तो ये भी तो लोड होगा, तो इसकी भी एंट्री कहाँ लिखेंगे? बाई गुड्स रिटर्न। टू हेड ऑफिस 12,000 रुपए का। और ये आईपी पे है तो इसकी लोडिंग, इसकी भी लोडिंग होगी। तो इसकी लोडिंग कहाँ होगी? गुड्स रिटर्न की लोडिंग कैसे निकालेंगे? 12,000 125 बताओ कितना आ रहा? 12,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 2400 रुपए। ये एंट्री हो गई क्या? एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। गुड्स एंड की एंट्री समझ आया? उसका लोडिंग का रिकॉर्ड किया यहाँ, गुड्स रिटर्न की एंट्री यहाँ, इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ की है। ओके सर। उसके बाद पढ़ो क्या है? स्टॉक एट कोचिंग 1 जनवरी, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। टू बैलेंस बीडी, स्टॉक का बैलेंस दे दिया है। कितना रुपया? 60,000 रुपए अंदर रखेंगे इसे। और ये वैल्यू भी आईपी पे है भैया, ध्यान देना। ये वैल्यू भी आईपी पे है। स्टॉक का जो भी बैलेंस होता है सब आईपी पे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग कहाँ रिकॉर्ड होगा?
बाई करके रिकॉर्ड होगा ना, कितना रिकॉर्ड होगा 60,000 125 इंटू 25 कर लीजिए इसको भी 100। तो एग्जाम में अगर आए तो किसकी लोडिंग निकाले, रिटर्न की लोडिंग इधर, गुड्स एंड की लोडिंग इधर, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की लोडिंग इधर कर दिए। कितना है इसका आंसर 12,000 रुपए है। ओके साहब, सेल्स किया है। देखो ब्रांच अगर कोई माल बेचता है तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती, सेल्स की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये भाई ब्रांच बेच रहा, इन दोनों में हरकत थोड़ी ना हो रही है, तो ये एंट्री होगी नहीं। क्रेडिट भी सेल कर रहा तो वो भी एंट्री नहीं होगा। पर जो कैश में सेल किया, मुझे बताइए कैश में कितना सेल किया है 2 लाख रुपए, तो फोन तो किया होगा ना, ब्रांच फोन किया होगा। फिर हम बोले कैश टू सेल्स एंट्री होती नहीं है, ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती है। अब ये ब्रांच वाला बोल रहा भाई साहब मैंने कुछ 2 लाख के माल बेचे, नगद बेचे, तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास भेज दो पैसे। वो पैसे कहाँ भेज दो, मेरे पास भेज दो। पैसे भेजने की एंट्री लगा रहे हो, तुम सेल की एंट्री नहीं लगा रहे हो। तो पैसा भेजोगे तो एंट्री क्या होगी, मुझे बता सकते हैं? पैसा भेजोगे तो क्या होगा, पैसे हेड ऑफिस में आ रहे कि नहीं आ रहे, और कौन दे रहा है पैसा, कितने रुपए दे रहे, 2 लाख। उधारी वाला तो अभी नहीं एंट्री होगा ना, उधारी वाला तो बाद में पैसे जब आएगा तो देखा जाएगा। पर अभी कैश में जो सेल हुआ है उस सेल की एंट्री नहीं ले रहे, पर वो कैश बेचा तो तुरंत फोन किया वीकली, बोला भैया आपका अकाउंट में पैसा लगा दी 2 लाख रुपए, तो क्या एंट्री हुआ, कैश अकाउंट ड्यू टू ब्रांच। अब ब्रांच का अगर लेजर खोले होगे, हेड ऑफिस ने ब्रांच का लेजर खोला होगा, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, बाई होगी कि टू होगी, बाई करके होगी। यानी जब भी ब्रांच हेड ऑफिस से पैसे लेगा तो उसकी एंट्री यहाँ माननी है आपको, और जब भी हेड ऑफिस अगर ब्रांच को पैसे देता तो एंट्री यहाँ माननी पड़ती है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करें, पैसे ब्रांच से ले रहे हैं, तो उसको कैश ना बोलकर उसको रेमिटेंस बोल दीजिएगा। क्या बोलेंगे आप, रेमिटेंस बोलेंगे आप। कौन सा पैसा लिया गया मुझे बताएंगे, उसका नैरेशन क्या बोलेंगे, कैश में सेल किए थे वो पैसा दे। अभी ग्राहक उधारी ग्राहक से पैसा लेना बाकी है, हम बोले अच्छी बात, उसे अंदर रखो अभी पैसे। कैश एंट्री डन, डन भाई डन, हाँ सर डन। उसके बाद बोलो क्रेडिट सेल की एंट्री करूं कि नहीं करूं, क्रेडिट सेल में एंट्री क्या होगा, डेटर टू सेल्स एंट्री नहीं होगी, वो तो उनका मसला है। सनी डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, ये देखो डेटर का भी ओपनिंग बैलेंस दे दिया, कितना रुपए 72,000। इसका लोडिंग नहीं होता भैया, इसका आईपी नहीं, स्टॉक में आईपी छुपा होता है, डेटर फेटर में नहीं होता, तो ये 72 का 72 रहेगा। कैश इसमें डेटर, मुझे ये बताओ ग्राहक से अगर तुम पैसे ले लेते हो, किससे पैसे लिए होगे, पहले माल उधारी में बेचे होगे, फिर तुम ग्राहक से पैसे लिए होगे, फिर इसको फोन किए होगे, किसको फोन किए होगे, बोले हेड ऑफिस भैया ग्राहक से पैसे लिए, बोलो कितना लिए हो पैसा, वो बोल रहा है 3,20,000 रुपए ली, तो बोलो भाई एंट्री क्या होगी, क्या है? एक सेकंड, तो यहाँ एंट्री क्या होगी मुझे बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, कितना 3,20,000। क्या ये भी रेमिटेंस ही है, बोलो हाँ रेमिटेंस है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो रेमिटेंस में 2 टाइप का पैसे आते हैं, कैश में सेल करते हो, उधारी सेल करते हो, तो ये एंट्री आता है, यानी कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 3,20,000 रुपए। मैं बोल रहा हूं मुंह से भाई, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जिनको नहीं दिख रहा सुन लीजिए मुंह से, वीडियो वाले, 5,20,000 रुपए, 5,20,000 रुपए, ये एंट्री हो गई, एंट्री डन। अब पढ़ो आगे पढ़ो, देखो क्या बोला, डिस्काउंट अलाउड। अरे भैया तुम डिस्काउंट करा दो, तुम्हारा मसला, हमारा कभी मसला, हम एंट्री नहीं करेंगे। बैड डेट, तुम्हारा कोई पैसा मार लिया तो मेरा क्या जाता है, मुझे नहीं, मेरे तुम्हारे से जो ताल्लुकात होंगे वो होंगे, तुम्हारे ग्राहक तुम जानो, तुम्हारे ग्राहक पैसे दे तुम जानो, तुम्हारे ग्राहक डिस्काउंट दे रहे तुम जानो, मुझे मेरा मसला नहीं है, हम दोनों में जो बातचीत होगी वो बोलो। तो एंट्री होगी कि नहीं होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। सेल्स रिटर्न टू कोचिंग एट कोचिंग ब्रांच, सेल्स रिटर्न, अरे भैया तुम्हारे ग्राहक ने तुम्हें कोई माल रिटर्न कर दिया तो इसकी एंट्री मैं क्यों करूं, अगर तुम माल रिटर्न करते हो तो मैं वो रिकॉर्ड कर सकता हूं। तुम्हारा ग्राहक अगर कोई कोचिंग वाले ब्रांच में कोई माल रिटर्न करता तो मैं क्यों एंट्री करूं, तो इसकी भी एंट्री होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। भैया संभाल के चलिएगा। तो रिटर्न 2 टाइप का होता है, अगर ब्रांच हेड ऑफिस को रहता तो ताल्लुकात होंगे तो खाते में आएगी एंट्री, पर अगर हेड ऑफिस ब्रांच के कोई रिटर्न कर रहा कोई सामान तो कैसे लैंग्वेज समझेंगे, यहाँ से 10,000 चीज का लेंगे। क्लियर मेरी बातचीत, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगली एंट्री बोलो भाई साहब, अगली एंट्री बोलो।
सेल्स रिटर्न तो हो गया। रेंट एंड टैक्सेस, बोला आपका खर्चा, सैलरी आपका खर्चा, ऑफिस आपका खर्चा। बोला भैया खर्चा का पैसा तो आप दीजिएगा, पैसा तो भेजाइए। बोला हाँ ये मैं करूंगा, पैसे लेने ले लो, पैसा दोगे नहीं। तो खर्चे की एंट्री, वो खर्चे की एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, कुछ पैसे मैं आपको दे रहा हूँ ताकि वहां जो खर्चे लगे उसके आप खर्चे बेयर करना। तो बोलो यहाँ से हेड ऑफिस के यहाँ से पैसे जा रहे कि आ रहे? तो कैश जाएगा किसके यहाँ जा रहा है? तो इसकी एक अंग्रेजी यहाँ पर लिखी गई थी, टू कैश सेंड टू ब्रांच। सर मैं कैश सेंड टू कहाँ कर रहा हूँ? हम लोग ब्रांच में कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बातचीत? रुपया बोलो कौन कौन सा पैसा भेजा गया, किस चीज का खर्चा दिया गया? रेंट का दिया गया, रेंट ले लेना, वो आएंगे। जैसे होती नहीं, मम्मी आती कभी गांव जाती, मम्मी गांव जाती है, तुम्हारी कहीं मम्मी बाहर गई तो कोई आगे कोई खर्चा लेने के लिए आ गया तो बोलते हैं हाँ ये लोग वो लोग आएंगे, अंकल आएंगे, आंटी आएंगी, कोई आएगा दूध लेने वाला आएगा, उनको पैसे पकड़ा देना। ठीक है, तो आप उनको पैसे जैसे हो तो पैसे आप पकड़ा रहे हो उनको। क्लियर है क्या बोले? तो क्या क्या किसी का पैसा पकड़ा है अभी तक? रेंट पकड़ा है कितना? 18 रुपए। और क्या पकड़ा रहे हो? सैलरी 60,000 रुपए। और क्या दे रहे हो? ऑफिस एक्सपेंसेस कितना रुपया? 6,000 रुपए। कुल मिला के बोलो कितना लग गया? 78, 84 गया क्या? उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, देखो क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी। किसका पैसा दिया मुझे बताएंगे? स्टॉक का पैसा दिया हुआ है, आईपी में दिया हुआ भाई साहब 1,20,000 रुपए। बातचीत क्लियर? हाँ सर क्लियर। क्लियर है भाई साहब? हाँ साहब क्लियर है भाई साहब। बेटा मुझे बताओ, मैंने आपको एक तो एंट्री बोलने सिखाया था, मेरा नीला पेन नहीं दिख रहा, मैं एंट्री कैसे सिखाऊं? ये रहा नीला पेन। मैंने तुम्हें कुछ सपना लेने सिखाया था, याद करो सपना। मैंने बोला था काश उसके स्टॉक मेरे स्टॉक हो जाए, काश उसके डेटर मेरे डेटर हो जाए। क्या दिया हुआ है? क्या खाते में दिया हुआ है? इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, मतलब जब इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया तो उसे नींद नहीं आ रही। किसे नींद नहीं आ रही? हेड ऑफिस को नींद नहीं आ रहा। बोला सपने में एक चीज कमी है, जिसका क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, सपने में जो नहीं दिया उसके खाते खोल देने पड़ेंगे आपको, उनके अकाउंट खोल देने पड़ेंगे आपको। तो किसके अकाउंट अभी आप खोलेंगे? आप ध्यान सुनना, डेटर का भी मैंने आपको फॉर्मेट में दे चुका हूं, फॉर्मेट कैसे होता है भाई साहब। डेटर का फॉर्मेट देख लो, आराम से पहले देख लो, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। आप खाली बात करना, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। देखो भाई साहब, डेटर में यहां पर ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा उसकी एंट्री आप यहां करना। अगर आप उधारी माल बेचो, मैं डेटर का प्लस साइन इधर होता, उधारी इधर होता। समझ लो तुम्हारे पास पहले से डेटर से पैसे जो लेते 72 लेने थे, तुमने उधारी में कुछ कैश से क्रेडिट से किया था। देखो याद करो, क्रेडिट से कुछ किया था, कितना क्या? 3,60,000 किया था। तो मुझे बोलो 72,000 तुमको तो लेने ही थे ग्राहक से, तुमने और उधारी में कितना माल बेच दिया? 3,60,000। तो ग्राहक से और पैसे लोगे ज्यादा कि कम लोगे? तुम पैसे ज्यादा लोगे, करीबन 4,32,000 तुम लोगे पैसे। अब तुम्हें पैसे कलेक्शन 4,32,000 चाहिए, तो पैसे प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे? तो यानी प्लस में होंगे बेटा। क्रेडिट से अगर हो रहा माने उधारी बेचोगे तो क्या होगा बेटा? आपके पैसे बढ़ेंगे ना बेटा। ये लोग तो रुपया डूबो देगा बेटा लोग, ठीक है। तो क्रेडिट सेल देखोगे तो क्या होगा बेटा? आपके ग्राहक के पैसे बढ़ेंगे बेटा, यानी डेटर से बढ़ेगा। अगर तुम्हारा डेटर 4,32,000, तुम्हें 4,32,000 लेना था बेटा पैसा, अब कोई कस्टमर बोले पैसे नहीं देंगे, जो करना कर लीजिए, तो बेटा पैसे मिलेंगे कि पैसे डूब गए? उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बैड डेट बोलते हो। तो बैड डेट की एंट्री तो नहीं हुई थी, कहाँ नहीं हुई थी? इनमें नहीं हुई थी, पर बैड डेट इसके खाते में तो होगा ना, डेटर के अकाउंट में तो होगा ही बैड डेट की एंट्री। तो बैड डेट अगर होगा तो मतलब समझ लो अगर कोई 4-5 हजार का कोई बैड डेट नहीं दे रहा तो 4,32,000 से पैसे कम आएंगे। आप तो एंट्री इधर होगी कि इधर होगी? तो अगर क्वेश्चन में अगर बैड डेट देखोगे तो एंट्री कहाँ करोगे? यहाँ करोगे। मैं भी दिखा दे रहा हूँ कुछ बातें। अच्छा बेटा, कुछ हो सकता है आपका कुछ सेल्स रिटर्न हो जाए माल।
अगर आपका कुछ समझ लो, तुमने अगर 100 बोरे भेजे हो बेटा, तुम्हारे 10 बोरा रिटर्न हो जाते बेटा। ग्राहक से पहले 100 बोरे के पैसे लेने थे, अब तुमको पैसे कितने के लेने हैं बेटा? 90 बोरे। तो पैसे बढ़े कि गिर गए बेटा आपके पैसे? सेल्स रिटर्न मिलेगा तो एंट्री प्लस में होगी माइनस में होगी, आप उसकी एंट्री माइनस में कर देना। सेल्स रिटर्न की एंट्री अगर दिखेगी तो एंट्री कहाँ करेंगे आप? यहाँ करेंगे। रिटर्न दो प्रकार का होता है बेटा, अगर ये रिटर्न इसको कर रहा हो तो एंट्री नहीं होगी, पर ग्राहक अगर ब्रांच को रिटर्न करता है वो एंट्री इधर होती है। बात क्लियर है बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। उसके बेटा अगर आपको समझ लो 4,32,000 लेना था बेटा, कितने लेना? 4,32,000 लेना था, कुछ ऐसे रिटर्न हुए तो घट गए होंगे पैसे आपके। अब समझ लो एक बंदा आया बेटा, आपको 2 लाख रुपए दे के चला गया, तो 4,32,000 से बेटा अब पैसे कितने पाओगे ग्राहक से? 2,32,000। तो भी तो बेटा तुम माइनस में कर रहे हो। यानी अगर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर अगर होता है, यानी कैश रिसीव फ्रॉम अगर डेटर होता है बेटा, तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे? प्लस होगी कि माइनस होगा? ये गिनना अच्छा गिनना होता है, बुरा गिनना भी यही होगा, अच्छा गिनना भी यही होगा। तो ये दो गिनने जो थे बुरे गिनने थे, और ये गिनना आपका अच्छा गिनना होगा। कुछ पैसे आपके डेटर कुछ आपसे पैसे डिस्काउंट मांग लेता है। क्या मांग लेता है आपसे? कुछ डिस्काउंट मांग लेता है। मांगता है ना डिस्काउंट, कि सर दुकान में गए बेटा माल लेने गए, या कोई ग्राहक, तुम दुकानदार हो, तुम्हारे कोई ग्राहक आया, बोला भैया जींस का दाम कितना? तो जींस का दाम बेटा 1200 रुपए थे, वो बोला हम 900 देंगे, तो देना दीजिए। बोले बार्गेनिंग नहीं चलता, पर फिर भी क्या बोले 900 रुपए, ठीक है ले जाइए। तो आपको पैसे कितने लेते ग्राहक से? 1200 लेते, लिए कितना? 900 रुपए लिए, तो पैसा आपको कम मिला कि ज्यादा मिला? कम मिला ना। उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड अगर दिखे तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? अगर डिस्काउंट अलाउड दिखता है तो उसकी एंट्री यहाँ होगी। ठीक है। अब ये आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो बैलेंस आएगा उससे आप क्या बोलेंगे? बैलेंस सीडी बोलकर, और ये सीडी आपका दौड़ते हुए यहाँ आ जाएगा। बात समझ आई बेटा क्या बोलना चाह रहे? तो अपने सवाल में जाके चेक करो बेटा तुम्हारे खाते में क्या क्या चीज था। आइए सर मैं चेक करता हूं आपके खाते में क्या क्रेडिट सेल था, कितने रुपए था बेटा? क्या ओपनिंग डेटर था, कितने रुपए था ओपनिंग डेटर? 72,000 रुपए था। क्रेडिट में माल कितना बेचे मुझे बताओ बेटा? 3,60,000 रुपए। क्या तुम्हारे यहाँ कोई चिटिंगबाजी हुई है? कितने की हुई है चिटिंगबाजी? पैसे ग्राहक नहीं देगा, एंट्री कहाँ करोगे? भाई करके एंट्री होगी। क्या तुम्हें ग्राहक ने अच्छे पैसे दिए हैं? ग्राहक ने तुम्हें अच्छे पैसे दिए हैं, ये एंट्री हालांकि यहाँ भी होती है, रेमिटेंस में भी होती है, ठीक है, तो एंट्री डेटर में भी होगी। क्या तुम्हारे ग्राहक ने कुछ तुम्हें माल रिटर्न किया था? हाँ सर सेल्स रिटर्न किया था, इसकी एंट्री कितनी होगी? 8,000 की एंट्री। क्या तुम्हारे ग्राहक ने कुछ डिस्काउंट मांगा है तुमसे? सर सभी तो मांग लिया। वाह सर वाह, क्या फॉर्मेट दिए हो। एंट्री समझ आएगा बेटा क्या बोलना चाह रहे हम लोग? अब इसे जोड़ोगे, इसे घटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका फिगर? ये आ जाएगा। बात खत्म हो गई बेटा। और क्या बोलूं? 4,32,000 रुपए माइनस करेंगे हम लोग 4,000, 8,000, 32,000, 6,000, 3 लाख कितना आया? एक बार चेक कर लेना भाई। अब यहाँ पर फिगर आ गया। वर्किंग नोट क्या करोगे? वर्किंग नोट 1 बोलोगे। 382,000। एक बार चेक कर लेना भाई, क्रॉस चेक कर लेना। गलती होगा मेरे को मत बोलना कि गलती कर दी है। गलत कर दी है सर, आप तो गलत कर ही देते हो। अरे भाई कैसे गलत कर दी है? बच्चे बोल रहे हैं गलत हो गया सर। हम इस तरह बोले मिला लो एक बार, 3,20,000 रुपए। काफी गलत किए हो सर, गजब गुरु। इतना गलत कैसे करते हो सर? इतनी कला कहाँ से आई आपके अंदर? 94,000 ये गलत ऐसे हुआ है बेटा, ठीक, क्योंकि 3,20,000 है बेटा। 4,32,000 3,20,000 आएगा कहाँ? 3,00,000 खड़ा रहेगा बेटा, माइनस तो होंगे बेटा। 1,00,000-2,00,000 रुपए बैलेंस बचेंगे। 94,000 ठीक है। अच्छा बेटा कुछ एंट्री में क्या छोड़ दिया हूँ? हाँ सर इसकी लोडिंग छोड़ दिया आप सर। इसकी लोडिंग, क्या लोडिंग बेटा? इसकी लोडिंग क्या है? क्या नाम से? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। कैसे निकालते थे बेटा? 1,20,000 रुपए नीचे कितना का भाव रहेगा? 125, 25। आईपी के नीचे आईपी का ही वैल्यू उतरेगा, जिसकी वैल्यू वो इसका नीचे वही उतरेगा। और जो ऐसे चाहिए तो साइड में रख लो। 25,000 रुपए। खाता खत्म करके बेटा टोटल बताओ कितना हो रहा? एक 1,20,000। अभी भी नहीं जोड़े ना? देखो बेटा मैं कांड पे कांड करते आता हूँ, ना जोड़ के गलत गलत मैं आंसर लिखूंगा। 878,000। इसका पैसा कुल कितना हो थोड़ा बताएंगे? 1,32,000।
34,000 बेटा क्या निकल के आ रहा है, प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर 34,600 रुपए। यानी लेजर तभी खोलेंगे बेटा जब सपने में ना हो चीज, समझ में? ये हेल्पिंग हैंड। अगर स्टॉक का भी नहीं देता तो बेटा स्टॉक के भी खाते खुल जाते हैं। स्टॉक का में क्या क्या एंट्री है तो बेटा फॉरवर्ड में डिस्कस कर चुका हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बात कर सकते हैं। हो गया क्या? कॉपी कर डालो। 34,600 हम तो 34,600 लिखे हैं। हाँ तो बिना कैलकुलेटर बात कर, जो बेटा कैलकुलेटर यूज नहीं करो बात ना करें मेरे से, ठीक है? 34,600 ही है। तो सर हमें ना एक सीयू का बीकॉम का 2018 का पेपर दिखाओ ऑनर्स में। क्या बात कर रहे हो, मजाक करते हो तुम लोग? ऐसा दिखा दो ना सर। ठीक है चलो दिखा देते हैं। तो गुड्स सेंड किए उसकी लोडिंग यहाँ दिखाए, गुड्स रिटर्न किए उसकी लोडिंग यहाँ दिखाए, ठीक है? अगर 10 में आ गया, 45 में क्लास है। इन लोगों से थोड़ा बात कर ले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2018 का क्वेश्चन खोल लो, खोलो और देखो सवाल को। बोर्ड सफा हो जाए भाई। दो है ना, जो तुमसे नहीं बनेगा समझ लेना वो नहीं है, ठीक है? अपने आप समझ आएगा कौन सा है। देखो साहब उसके नीचे देखो 2018 क्या उसी तरह से लग रहा है, ट्री लिमिटेड। देखो मिलता जुलता ऐसा लग रहा है, देखो शकल कुछ मिलती जुलती जानी पहचानी से लग रही होगी। ट्री लिमिटेड हैज ब्रांचेस। उसके नीचे देखो आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, पर उसमें देखो बेटा अगर आपसे कोई डिपेंडेंट ब्रांच का दूसरा मिनट बोलेगा तो उसमें मेंशन कर देगा वो लोग। जैसे देखो तो मेंशन क्या, प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, प्रिपेयर ब्रांच डेटर अकाउंट्स। 2018 में तो एक रोजिया लिमिटेड बोल के क्वेश्चन था, तो मैं रोजिया लिमिटेड का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो स्टॉक डेटर मेथड है, वो समझ में आया? 2018 में दोनों पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक डेटा मेथड से और एक स्टॉक एंड डेटा मेथड, दोनों डिपेंडेंट से ही क्वेश्चन आया था। तो यहाँ देखो क्या बोला है, अब ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कौन सा मेथड है ये? ब्रांच स्टॉक एंड डेटा मेथड है, वाला मेथड है। ऊपर वाला देखो क्या बोला हुआ है, ट्री लिमिटेड हैज ब्रांचेस मुनार टू विच इट सेंड्स गुड्स प्राइस विच इज 160% कॉस्ट प्लस, मतलब 60% प्रॉफिट है। हैंडेड आपका ये है 160 इनवॉइस प्राइस है। समझ में है क्या बोलने मांग रहे हम लोग? फिर यहाँ बोला ऑल कैश रिसीव डिपॉजिट बाय द ब्रांच। जो भी पैसे पाता है उसे कौन ब्रांच करता है, डिपॉजिट कहाँ करता है? ब्रांच टू द हेड ऑफिस। यानी जो भी ब्रांच में पैसे आते हैं सब क्या करते हैं? रेमिटेंस कर देता है सारा पैसा। क्लियर मेरी बातचीत? तो बाई इंटरनल एंट्री होगी। फिर बोला है ब्रांच के बैंक अकाउंट में ऑन द सेम डे ऑल एक्सपेंसेस टू ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस। यानी जो भी खर्चा ब्रांच करता है उसी दिन हेड ऑफिस को पेमेंट करवा देता है, ठीक है? मतलब टू कैश सेंड करता है एंट्री, जो भी करने का एंट्री है। हाँ सर, और हेड ऑफिस डायरेक्टली पेटी कैश एक्सपेंसेस बोला, पेटी कैश में डाल दे इन पर्टिकुलर्स। प्रिपेयर मुनवर ब्रांच अकाउंट, आपसे बोला मुनवर का ब्रांच अकाउंट बनाना, मतलब समझ में आ गया कौन सा क्वेश्चन बोला आपको। और किसके घर खोलने पड़ेंगे? सपने वाले घर की एंट्री आपको, जब उसका क्लोजिंग बैलेंस कुछ ना दिया हो तो उनके अकाउंट खोल देने पड़ते हैं। कितने अकाउंट है उसका फॉर्मेट आप एक बार जाके देख लो, फॉर्मेट एक बार फॉलो कर लो कौन सी एंट्री कहाँ जाती थी। नहीं तो सॉल्व में दिखाई भी करेंगे, पर फिर भी आप लोग देख के रखो एटलीस्ट। तो देखो क्या बोला हुआ है, शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस टू ऑन ब्रांच। क्या प्रॉफिट हो बता दीजिए। स्टॉक आईपी पे रिकॉर्ड है 4800, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सर लाइन खोल दो ना। ओके लाइन खोल देते हैं हम लोग। बोलो तो कर देते हैं, लाइन ड्रॉ पढ़ते जाओ करते जाओ। कौन सा ब्रांच है? मुनार ब्रांच है क्या? डेबिट क्रेडिट 18। सबसे पहले क्या लिखोगे मुझे बताओ। क्या स्टॉक आईपी में दिया हुआ है? अच्छा आपका यहाँ पर क्या फिगर दिखेगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस आईपी। 60% कॉस्ट बोला, मतलब 160 बोला, तो मतलब क्या बोला? 160 मतलब 60% ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, तो 60% कॉस्ट मतलब क्या होगा, 100 ये होगा, 60 ये होगा, ये 160 होगा। बात समझ में आई? हाँ सर, 160 टोटल दिखना चाहिए उनका, कहने का मतलब बोल रहे हैं। और आईपी में कितना रुपए दिया, 43 रुपए दी। तो बच्चे बोले सर इसका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अभी मार दो। क्या बात करते हो, इतने हल्का क्यों ले रहे इसे, सर मार दो सर। ओके, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व उल्टे मैंने दिया, क्या इस पर लोड है, ये कितने का वैल्यू मुझे बताएंगे, 160 का वैल्यू है, इनटू कितना करेंगे बेटा, 60, बताओ आंसर कितना आएगा, कितना आया, 18,000 रुपए। ओके, मैं चेक नहीं कर रहा भाई, वीडियो बनना, गलत गलत वीडियो बने, गलत गलत हो जाएगा भाई, मैं चेक कर दूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, पगला के बेटा वीडियो वाला खोजिए, कहाँ हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक है। डेटा हुआ 40,000 रुपए, पेटी कैश बेटा, पेटी कैश 2800 दिया हुआ है। ओके सर, यहां तक एंट्री डन। गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस, क्या गुड्स सेंड किया गया है, गुड्स सेंड की एंट्री कहां होती है बेटा, कितने रुपए, एट कॉस्ट बोला भाई साहब, एट कॉस्ट बोला, तो इसे क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे ना आईपी में, बोला आईपी में करो ताकि मैं लोड यहां लिख सकूं। ये तो कॉस्ट में, मतलब कौन सा वैल्यू दिखा कर रखा है, 100 का वैल्यू दिखा कर रखा, तो मुझे क्या करना होगा, 3,25,000 के नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मुझे कौन सा आंसर चाहिए इसमें, मुझे कौन सा आंसर चाहिए, आईपी वाला चाहिए ना अपने आंसर मुझे। यहाँ पर लोडिंग में रिकॉर्ड करूंगा, बोला आप आईपी में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, आईपी में करो, सब स्टॉक आईपी में, तो आप भी आईपी में रहो। ठीक है, तो आईपी में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। बताइए कितना हुआ, एक 160 होगा ना, तो पूरी साइड में 5,20,000 रुपए। क्लियर है बेटा? बाई करके मैं क्या लिखूं, मुझे बताओ, बाई करके क्या लिखूं, क्या इसकी लोडिंग उल्टे हाथ में रिकॉर्ड कर दूं, अगर कॉस्ट मिलता तो लोडिंग रिकॉर्ड नहीं होता, तो हमारा कर्तव्य आईपी का सवाल है, तो आईपी में रखो इसको, बाई गुड्स सेंट, बाई कौन कर रहा, हेड ऑफिस, 5,20,000 रुपए, कौन सा वैल्यू है, आईपी का, आपको आंसर क्या चाहिए, 60 का, बताओ कितना आ रहा, $195 करके मैं देख लेना भाई। ठीक है सर, ठीक है, चलो साहब, सेल्स बाय ब्रांच, कुल सेल कितना हुआ, 6 लाख का सेल हुआ। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में, यहां तक हो जाए बात करेंगे अब आगे, हो जाए तो बोलो, हो गया क्या, सेल्स बाय ब्रांच क्या एंट्री होगी कि नहीं होगी, सर सेल बाय ब्रांच इनकम मुद्दा वो बेचेंगे। देखो 1/3 बोला है कैश बिल क्यों का उसका, तो कैश को क्या रेमिटेंस कर दिया होगा, तो बाकी 2/3 क्या उधारी। तो अगर 6 लाख का माल इन्होंने बेचा है कैश सेल्स में, तो 1/3 बोल रहे इन्होंने कैश बिल चुका, मतलब कैश सेल हुआ है, और 2/3 क्या हुआ होगा, मतलब 4 लाख रुपए क्रेडिट बेचे होंगे, तो क्रेडिट सेल आपका खड़ा कितने का हो गया, 4 लाख का, कैश में सेल कितने का हो गया, 2 लाख का, और इस सेल फिर क्या किया, हेड ऑफिस में दे दिए होगे पैसा का, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बाय रेमिटेंस। कैश में कितना मिला मुझे खाली ये बताइए, 2 लाख रुपए का ही दिखाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर चालू होगा, इन्वेस्टमेंट्स। बहुत तेजी से मैंने बात कर दी है, देख लीजिए प्रांशु में काम बहुत हद तक ये शायद मेरा, चलो सर। उसके बाद क्या बोला, नॉर्मल लॉस। अच्छा मैंने पढ़ाया क्या नॉर्मल लॉस, क्या मैंने फॉर्मेट दिया, नहीं करना। कैश सेंट हेड ऑफिस, कैश सेंड कर रहे हम लोग, कैश सेंड करें, एंट्री क्या होगा, कितना रुपए भेज रहे हो, 9,000 रुपए। एबनॉर्मल लॉस हुआ है कुछ, क्या मैंने एबनॉर्मल लॉस कुछ बताया भी इस बारे में, उनका कुछ भी माल हो जाए तो हमारा क्या जाएगा, नो एंट्री करेंगे।
इंश्योरेंस क्लेम दिया रिसीव अगेंस्ट जो आपका माल जला था नॉर्मल लॉस के ऊपर 4,600 रुपया। अच्छा पैसा मिला है का? तो पैसा कौन भेज देगा? एक ही चीज का पैसा मिला होगा, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा जो मिला होगा ब्रांच उसके अकाउंट में लगा दिया होगा, तो एक तरह का रेमिटेंस है ये। सर ये एंट्री तो करेंगे हम लोग, बस सिंपल बात है। रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, रिटर्न इनवर्ड हुआ है, तो रिटर्न इनवर्ड जो हुआ वो ब्रांच के वाले को माल रिटर्न किया होगा। ये कहाँ होता है? डेटर के अकाउंट में होगा अगर खुलेगा तो, यहाँ तो होगा नहीं। बैड डेप्ट यहाँ हुआ कि उसके अकाउंट में होगा। ओके सर। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, भैया आपके लिए खर्चा मैं पहले भेज चुका हूँ, वो खर्चा वहीं से पेमेंट करिए जो करना आपको, हम क्यों करेंगे? सॉरी बाय द हेड ऑफिस, ताल्लुकात हो गया है, बोला है। फिर से कैश सेंड किया है, किस चीज के लिए? कुछ खर्चे के लिए भेजा गया है, हेड ऑफिस से भेजा है भाई पैसा, ठीक है, तो खर्चा सेंड कर दिया गया है। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस। पेटी कैश एक्सपेंसेस, जो पेटी एक्सपेंसेस है वो पेड बाय ब्रांच कर रहा है। ब्रांच कोई खर्चा करे तो पहले उसको भेजा दे दियो, उसमें से खर्चा निकाल के दे रहा होगा। आइए सपना में क्या दिया उसने, सपना में क्या दिया हुआ है? डेटर दिया हुआ है, तो डेटर घर खुलेगा कि नहीं खुलेगा? डेटर घर तो मैं फिलहाल नहीं खोलेंगे। स्टॉक के आईपी में दिया हुआ है, बहुत चिन्ह बाबा इधर ही सब चिन्ह मिल रहा है। 17,400 रुपया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 70,400 बेटा, क्या इसका लोडिंग या रिकॉर्ड करेंगे? भूल न जाना जब भी कोई स्टॉक रिकॉर्ड करो तो ऐसे मार दिया करो। बताओ कितना आ रहा? इंटू 60 डिवाइड बाई 160, 26,400 रुपया हो गया क्या? चलो साहब हो गया, बहुत अच्छी बात है। और बोलो क्या करूं मैं? बताओ कुछ, मैं सपना लूं क्या? किसका सपना छूट गया भाई? सपने में कौन नहीं दिख रहा मुझे कौन नहीं दिख रहा है? किसके खाते खोलने पड़ेंगे? और सुनो सब, हाँ भाई और सुनो, एक और चीज नहीं दिख रहा सर, सपने में नहीं, यहाँ एक और नहीं दिख रहा है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या ये पैसे दिख रहे हैं तुम्हें? तो यहाँ पर डेटर के 2 पैसे आते हैं। यहाँ अगली बार में ये गायब किया था, वो दे दिया था ऊपर वाला, इस बार बेटा लोग ये दे दिया, ई गायब कर दिया, तो मुझे 2 घर फिर से खोलने पड़ जाएंगे। कौन कौन से घर? सपने में यहाँ पर 2 चीज आती हैं, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और एक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो दोनों अगर होगा तो मैं डेटर का खाता नहीं खोलता। पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे? पिछले क्लास क्वेश्चन में आपने ये देखा था, ये दिया था, ये नहीं दिया था, तो मैंने घर निकाला था। इस बार मेरा आंसर कौन सा आने वाला है? डेटर खोल के कौन सा आंसर आने वाला है? ये आने वाला है इसमें मेरा। तो मुझे डेटर के अकाउंट फिलहाल खोलने फिर से पड़ जाएंगे। आओ साहब, तुम लोगों का क्वेश्चन तो मेहनत पढ़ा दिया भाई, ऑनर्स वाले लोग का, समझ में आ रहा? ये सीए से भी क्वेश्चन थोड़े से अच्छे दिए हैं इन्होंने। लाल वाला जो क्वेश्चन की सीए का था, और ये वाला क्वेश्चन किसका है? बीकॉम का था क्वेश्चन। कौन सा अच्छा क्वेश्चन है बोलो? समझ में आ गया होगा? इज्जत दो अपने यूनिवर्सिटी को। ब्रांच डेटर अकाउंट ना, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था भाई मुझे बताओ। और पेटी कैश बुक का भी कॉलम खोल लो। बैलेंस बीडी 40,000 रुपए, इसका बैलेंस 2800 रुपए। बोलो क्रेडिट सेल हुआ था क्या? क्रेडिट सेल हुआ था क्या? कैसे हुआ था? ये था बात, ये रहा बात। क्रेडिट सेल कितना हुआ था मुझे बताओ? 4 लाख। अरे इसीलिए तो हिसाब दिखाए थे। हाँ भाई हाँ, इसीलिए मैं हिसाब दिखाया था इसका। और क्या रीजन था मुझे दिखाने का? मुझे तो ना हाँ, क्या कोई चिटिंगबाजी हुई है? हाँ सर, 3,000 का। क्या कोई माल रिटर्न हुआ है? क्या कोई डिस्काउंट हुआ है? नहीं सर, कोई डिस्काउंट नहीं हुआ सर। अच्छा, क्या क्लोजिंग बैलेंस है क्या? हाँ सर, क्लोजिंग बैलेंस है इस वक्त। तो क्या गायब है बेटा? अच्छा वाला पैसा गायब है, अच्छा वाला पैसा जो देने वाला था। क्या वाला पैसा था भाई? कैश फ्रॉम डेटर या कलेक्शन फ्रॉम डेटर? कलेक्शन फ्रॉम डेटर इस बार क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर जोड़ के बताओ।
कितना आएगा? 4,40,000 इधर हो गया, यही पैसे था, इतनी खाली पैसा था। 4,40,000 रुपए माइनस 3,000 रुपए 6,500 3,38,500 रुपया 4,40,000 रुपया। बेटा उसके बाद बोलो क्या हुआ, उसके बाद तुम बताओ क्या हुआ, ना रोको अपने आप को, बोल डालो क्या बोलना तुम्हें। कैश सेंड किया था क्या हमारा डिपार्टमेंट पेटी कैश में, कुछ हेड ऑफिस से कुछ कैश सेंड किया था, देख लो थोड़ा सा आगे देखो, कैश सेंड बाय द ब्रांच हेड ऑफिस। तो पैसे जब आएंगे तो एंट्री, पैसे आने की एंट्री यहाँ होती है, पैसे जाने की एंट्री यहाँ किया होगा इसने, ब्रांच ने जो खर्चे किए होंगे एंट्री यहाँ किया होगा। तो उन्होंने कैश सेंड बाय हेड ऑफिस जो किया था, कैश सेंड हेड ऑफिस का जो पैसा था कितना रुपया था? 9,000 रुपए। ब्रांच ने कुछ पेटी कैश में से कुछ खर्चे किए थे, बाई एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस, कितना खर्चा किया था? 9,800 रुपए। तो बेटा इधर पर क्या आ जाएगा? ये सीडी आ जाएगा। सीडी कहाँ चल जाएगा बेटा? सपने में चला जाएगा। 11,800 रुपए, तब आपके खाते बंद होंगे। 2,800 प्लस 9,000 रुपए 11,800 रुपए। ये कौन सा मेथड से कर रहे हो बेटा तुम लोग? डेटर मेथड से कर रहे हो। 2,000 रुपए आपका आंसर आ रहा था। आओ भाई आओ, ये मिल गया। इधर पर कलेक्शन कितना हुआ? 338,500 प्लस 4,600, 338,500 5,43,100 रुपये कुल पैसा जोड़ो। अब बोलो प्रॉफिट कितना हो रहा है? अरे $9,20,500 माइनस 48,000 रुपए 40,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा 2,29,900 9,20,500 रुपए। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग अगला मेथड लेके चलेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में एक टाइप का इसी क्वेश्चन को, इसी प्रकार के क्वेश्चन को मैं डेटर मेथड से भी करूंगा और इसी क्वेश्चन को मैं अगले मेथड से भी करके दिखाऊंगा, सेम आंसर निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, सभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू बेटा।